हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी हमारे नीट एस्पायरेंट्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उन्हें आगे कैसे मूव करना है जब तक उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तब तक। तो इसके लिए देखिए हमारे एमसीसी पोर्टल पर कुछ हमारे लिए गाइडलाइंस आई हैं, जिनमें काउंसलिंग स्कीम फॉर एआईक्यू जिसका एक फ्लो चार्ट उन्होंने दिया है राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए। तो राउंड 1 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करिए सबसे पहले और फी पे करिए, जो भी वो फी आपसे डिमांड करते हैं, और उसके बाद आपके सामने चॉइस फिलिंग का पोर्शन ओपन हो जाएगा। वहां पर चॉइस फिल करिए वाइसली, जिस कॉलेज में जो कोर्स आप लेना चाहते हैं, जो एडमिशन आपको चाहिए। जैसे ही आप ये सब कर देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं, वहां पर आपका काम फिनिश हो जाता है दी हुई टाइमलाइन में। इसके बाद एमसीसी आपको सीट अलॉट करेंगी, और जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी तो उस टाइम पर हमारे सामने दो टाइप के कैंडिडेट आएंगे। या तो देखिए, अच्छा इससे पहले एक बात और, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे। लेकिन अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई है तो वहां पर भी हमारे पास दो टाइप के कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट वो है जो कि उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, जिन्हें हमने फ्रीज कैंडिडेट कहा है, और वो चाहते हैं जिस कोर्स में और जिस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला है वहां पर स्टडी करना। और दूसरे टाइप के कैंडिडेट हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें हम कहेंगे फ्लोट कैंडिडेट, और वो अब चाहते हैं कि वो अपग्रेड के लिए नेक्स्ट राउंड में जाएं, अपनी सीट के अपग्रेड के लिए, लेकिन वो सीट भी उनके पास रहे। तो हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीज कैंडिडेट, जो कि अपनी सीट से सेटिस्फाइड है और चाहते हैं कि वो जाएं और उस कॉलेज में स्टडी करें। तो इसके लिए देखिए, ये जो फ्रीज कैंडिडेट हैं, ये अपने जो भी उनको डॉक्यूमेंट हैं वो सॉफ्ट कॉपी उनको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जो भी सॉफ्ट कॉपी है उसको क्लियर होनी चाहिए, डिजिटली उस पर अपलोड करेंगे एमसीसी पोर्टल पर, और फिजिकली फिर जाएंगे कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, और उसके बाद वहां पर अपना स्टडी करना शुरू कर देंगे, वहां के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके, फी पे करके। ठीक है। साइड बाय साइड जो ये फ्रीज कैंडिडेट है, इनके सामने एक और बात आएगी कि ये स्टेट काउंसलिंग भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और ये चाहते हैं कि वैसे ये सीट से सेटिस्फाइड है लेकिन ये स्टेट काउंसलिंग में भी जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में ये स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और चाहेंगे कि जो भी स्टेट काउंसलिंग में इनको सीट अलॉट हुई है उसको अपनी पिछले वाली सीट से कंपेयर करें। तो उस केस में अगर ये स्टेट में इनको सीट मिल गई है और वो चाहते हैं कि अब वो अपनी एआईक्यू वाली जो सीट है उसको सरेंडर कर दें, तो उस कंडीशन में कॉलेज में जाएंगे और अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे, और फिर इसके बाद जिस भी एआईक्यू एडमिटेड कॉलेज जिसमें इन्होंने एडमिशन लिया है, तो वहां पर अपना रेजिग्नेशन देकर ये फ्री हो जाएंगे और जाकर स्टेट वाली जो सीट है उसे ले लें। तो ये तो हुआ हमारा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स हमारे फ्रीज कैंडिडेट है, यानी कि जिनको सीट मिल गई है राउंड 1 में और वो सेटिस्फाइड भी है। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के कैंडिडेट जो कि फ्लोट कैंडिडेट है। देखिए, फ्लोट कैंडिडेट जो हैं, जो चाहते हैं कि सीट तो उन्हें मिल गई है लेकिन ये सीट भी उनके पास रहे, लेकिन वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं राउंड 2 में, शायद उनको और अच्छी सीट मिल जाए। तो उस कंडीशन में उनको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी उन्होंने सीट उन्हें मिली है उनके लिए नेसेसरी 1 टाइम अपलोड ऑफ क्लियर सॉफ्ट कॉपी, यानी यहाँ इन्हें भी अपनी सॉफ्ट कॉपी जो कि क्लियर फॉर्म में है वो डॉक्यूमेंट एमसीसी पोर्टल पर, देखिए फिजिकली नहीं जाना, इन्हें एमसीसी पोर्टल पर ही इन्हें डिजिटली उसको अपलोड कर देना है, और जो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेंगे वो जो भी उनको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, या प्रोविजनल एडमिशन उनको लेटर वहां से मिल जाएगा, जो कि मतलब जिस इंस्टीट्यूट में इनको मिला है एडमिशन उसको ये ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सीट ये अपनी दे नहीं रहे, सीट इन्हीं के पास है, बस ये क्या कर रहे हैं, प्रोविजनल एडमिशन ले रहे हैं वहां पर। और इसके बाद इनके साथ भी सेम होगा कि हो सकता है राउंड 2 अपनी जगह है लेकिन यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग भी ओपन हो जाती है, और अगर ये भी स्टेट में जाते हैं और वहां पर इन्हें कोई सीट अलॉट हो जाती है और ये चाहते हैं अब स्टेट वाली लेना, और जो इन्होंने प्रोविजनल एडमिशन लिया था, तो उस कंडीशन में उन्हें रेजिग्नेशन देना होगा, और जो एमसीसी का पोर्टल है जिस पर इन्होंने लिया था एडमिशन, वहीं पर ही इन्हें रिजाइन भी देना होगा,
और उसी पोर्टल पर और जाकर अपना स्टेट में जाकर ये एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज ये राउंड 2 में चले जाते हैं। बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप राउंड 2 में चले जाएंगे अगर उन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई है। एक बात और यहाँ पर, अगर आप राउंड 1 में होते हैं और उसके बाद आपको राउंड 1 में सीट मिली है लेकिन आप नहीं चाहते, तो यहाँ पर फ्री एग्जिट है, यानी कि आपने जो भी पेमेंट यहाँ पर डिपॉजिट किया है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको मतलब राउंड 2 के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई, इसके बाद राउंड 2 होगा, राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो गई और आपने तब भी नहीं ली है, तब भी आप उस सीट को छोड़ रहे हैं, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ने जो भी यहाँ पर अपना डिपॉजिट दिया था वो आपको नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, राउंड 1 में तो आप सीट छोड़ सकते हैं लेकिन राउंड 2 के बाद आपको सीट पर जाकर ज्वाइन करना ही होगा। इसके बाद आता है हमारा राउंड 3। अब राउंड 3 में भी जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिल किया है राउंड 1 और राउंड 2 में, और एमसीसी ने आपको सीट भी दे दी है। तो देखिए, राउंड 3 के लिए आपको क्या करना होगा, 3 आपके सामने है, फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3 होगा या फिर सीट रिटेन्ड ऑफ राउंड 1। जो राउंड 1 में आप अपग्रेडेशन में राउंड 2 के लिए गए थे, राउंड 2 के बाद भी अपग्रेडेशन के लिए आप राउंड 3 में गए थे, तो सीट यहाँ पर आपको लेनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कोई भी आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। ठीक है, और जो थर्ड जो केस आता है वो आता है फ्लोट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 हु गॉट अपग्रेडेड। यहाँ पर उनको भी सीट लेनी होगी जो कि हमारा राउंड 1 और राउंड 2 से कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला केस था फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3, ये उनके लिए है जिनको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिली और राउंड 3 में भी नहीं मिली, तो उनको यहाँ पर अगर सीट मिल जाती है तो हमारे पास 3 टाइप के कैंडिडेट हैं। एक तो वो जिनको राउंड 3 में सीट मिली है, एक वो फ्लोट कैंडिडेट जो कि राउंड 1 और 2 से आए हैं और अब उनका अपग्रेड हुआ है राउंड 3 में, या फिर राउंड 1 में जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, उनके पास ऑलरेडी अपनी वाली ही सीट है। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, यानी राउंड 3 में सब क्लोजिंग हो जाएगी और उनको फिजिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग वाला है, यानी कि या तो वो ज्वाइन कर ले, ठीक है, जो भी उन्हें सीट मिली है, या फिर अगर वो ज्वाइन नहीं करते और उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट उनकी जो होगी वो फिर उनको नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आप रिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी के बाद में भी अगर कोई राउंड होते हैं तो वहां पर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रोसेस मैंने आपको क्लियरली बहुत ध्यान से समझा दिया है, तो इसलिए आप प्रोसेस को आराम से समझते हुए आगे जाएंगे तो काउंसलिंग आपके लिए इजी रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपके साथ जो शेयर की है आपको कुछ भी बेनिफिट लगता है, तो हमारे उन कैंडिडेट तक जरूर पहुंचाइए जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती और इसकी वजह से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हर साल रह जाते हैं। तो हमें लाइक करिए और शेयर भी करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू।